जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो कुछ बेसिक बातें, आज बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्लास है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम हाई लेवल की तरफ ध्यान दे देते हैं और सिंपलों को छोड़ देते हैं, और वहां पे ही गड़बड़ कर देते हैं। छोटी छोटी बातें, जो निकी निकी गल्ला जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार है ना, मोस्टली पेपरों में कई बार आप देखोगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और बच्चा मोस्टली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई थी कुछ, जो दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, परसेंटेज, कभी भी परसेंटेज किसी का हटाना है, किसी भी नंबर का परसेंटेज हटाना, जैसे 20% है, तो क्या करते थे आप, 20/100 करते थे, 1/5 हो गया। ठीक है ना, ये मैंने छोटी सिंपल सी बात बताई थी। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 करते थे आप, वही आपका 20% हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि भी ऐसे बोलते हैं भाई, ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। और मैंने आपको ये भी बताया था भी, जिसके साथ का हो उसको नीचे ले लिया करो, ऑफ के साथ। ए का कंपेयर करना बी के साथ, गुणा में 100। ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। क्या ये बोलता भाई, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था भाई, जिसके साथ का है, ऑफ है, उसको नीचे ले लिया करो, या जिसके साथ कंपेयर करना है उसको हम नीचे रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो बी किसका, ए का कितना प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद एक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। जैसे मोर परसेंटेज निकालना हो, ज्यादा वृद्धि प्रतिशत निकालनी है, तो कैसे करते हैं हम, दो के बीच में कंपेयर करते थे, अंतर, कम वैल्यू नीचे, गुणा में 100। यही सिखाया था आपको। और कम परसेंटेज निकालना है, कम परसेंटेज कैसे निकालते थे भाई, दोनों का अंतर, अधिक वैल्यू नीचे, और गुणा में 100। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, मतलब ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं, इनके बारे में हमने जाना है। ठीक है, पहले भी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चारों के चारों। उसके बाद कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत ही सिंपल ऐसे। फिर मैं कहता हूँ भाई, 200 का 30% प्लस में 400 का 20%। इंग्लिश में बोले तो ऐसे बोल देगा, 30% ऑफ 200 प्लस में 20% ऑफ 400। इस तरीके से बोलता है। ठीक है, तो 200 का मतलब गुणा होता है, आपको सबको पता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। 30/100 करेंगे आप, 400 20/100 करें। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी हमारी। मतलब बेसिक बात बता रहा हूँ, 60 प्लस में 80 बराबर 140 हो जाए। समझ गए बात। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भाई, 600 का 40% प्लस में 500 का 30%, ऐसे कुछ बोल दिया, जो भी है, मतलब कुछ भी बोले। ठीक है, तो 600 गुणा में 40/100, और 500 गुणा में 30/। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो काट देंगे यहाँ से, दो जीरो से दो जीरो गई, दो जीरो से दो जीरो गई। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 प्लस में 5 × 3 = 15। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 390 आ जाए। ठीक है, सिंपल बात बता रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, जैसे बोलता भाई, 800 का 40% माइनस में 200 का 30%, ऐसे कुछ बोल दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 800 गुणा में 40/100,
और 200 गुणा में 30/में। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 माइनस में 3 दूनी 6। ठीक है, कितना हो गया? 260 माइनस का 60, 260 ये सॉरी 320 माइनस का 60, 260 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। ठीक है, कई बार दिमाग में कैलकुलेशन चल जाती है। ठीक है, समझ गए बात भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? उसके बाद जैसे बोलता भाई 400 का 30%, 200 का 10%, माइनस में 500 का 20%, ऐसे कुछ बोल दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा ये, 400 गुणा में 30/100, 200 गुणा में 10/100, बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, और 500 गुणा में 20/100। ये तो कट ही जाएंगे हमारे, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया? 120, यहाँ से कितना हो गया? 20, और यहाँ से कितना हो गया भाई? 100। ठीक है, 20 5 100 होता है। ये हो गया 140 माइनस का 100 बराबर है 40। ठीक है, समझ गए बात? मतलब कई बार ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी बोल देता है, इनको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन क्या बोला ये, यदि कह रहा है पी का पी परसेंट 36 है, पी का पी परसेंट 36 है, तो पी किसके बराबर होगा? देखो, ये बोला पी का पी परसेंट यदि 36 है तो पी किसके बराबर होगा? देखो, पी का पी परसेंट, पी का मतलब क्या होता है? गुणा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 करेंगे। पी का पी परसेंट किसके बराबर है? 36 है, तो 100 के साथ गुणा हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर है 3600। स्क्वायर उस साइड जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा। इसका होता है भाई 3600, 60 का होता, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 60 आएगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 60। समझ गए बात? उसके बाद देखो, जैसे बोलता है भाई, क्या बोला इसने, दिख रहा है क्या ये 1/10 है, 1/10% है, और ये अपना 1/100% है। दिख रहा है? ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है 0.01 का कितना प्रतिशत, 0.01, इसका 0.1 का कितना परसेंट? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसका परसेंटेज हटाओगे, इसका परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, और इसका परसेंटेज हटाओगे तो ऊपर, देखो इसका परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लेना पड़ेगा, और इसका पॉइंट हटाओगे तो इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लेना पड़ेगा, और ऊपर 100 है। 100 से 100 जाएगा तो कितना आएगा अपना? 10%। कितना आएगा भाई? 10%। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, या ये समझ लो इसकी इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसे सोच लो, ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 0.1 है, तो कितना हो जाएगा? 10/1 बोले तो 10। फिर परसेंटेज हटाने के लिए, मतलब परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10%। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कराइए, 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है, 2/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट? ये ऊपर जाएगा पलटी मारेगा, आपको पता ही है। ठीक है, ये 33 से 1/3% है। देखो, तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 गुणा में 3/1 गुणा में 200, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 200%। कितना उत्तर आएगा भाई? 200% हो जाएगा, 200। समझ गए बात? ठीक है, मैंने कहा था जिसके साथ का हो उसको नीचे ले लिया करो। उसके बाद अगला ये कह रहा है y का 80% x है। ठीक है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? x का कितना प्रतिशत y होगा? देखो, y का 80%, 80/100 x है, मतलब 4/5। ठीक है,
y का 80% क्या है, x है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से y की बात करें, y किसके बराबर हो गया, 5/4 x के बराबर हो जाएगा, 5/4 x के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो y है, जो ये y है, y की जो वैल्यू है वो x का कितना परसेंट है, x का कितना प्रतिशत। देखो, y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो x का कितने परसेंट के बराबर है, ये पूछा आपसे। तो y की वैल्यू कितनी है, 5/4 x, और नीचे क्या अपना x है, गुणा में कर दो। फिर इसको तो आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, x से x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125%। कितना परसेंट हो जाएगा, 125। ठीक है भाई, दोबारा देखो, आपसे पूछा है, इस आज शुरुआत में क्या दिया है, y का 80% x है। तो यहाँ से सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 डिवाइड में उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में तो उस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। आपसे ये पूछा कि y x का, किसका, x का, जिसके साथ का हो उसको नीचे लेते हैं, x का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात। अगला ये कह रहा है भाई m का 10% और n का 20% के बराबर। परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो। तो यहां से क्या हुआ, m बराबर है 2n। आपसे m और n का रेशो पूछा है, आपसे पूछा गया m:n क्या होगा, ये पूछा गया है। तो n को इस साइड ले आओ, m अपॉन में n बराबर है 2/1, और 2/1 बोले तो 2:1। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला इसने, 5/4 को प्रतिशत में बदलो, मतलब 5:4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, गुणा 100 करते हो। तो कितना हो जाएगा भाई, 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125% हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 125%। समझ गए बात, कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है ये, जल्दी। क्या बोला इसने, एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, तो एक्स का 20% क्या होगा, एक्स का 20% आपको बताना है, एक्स का 20% क्या होगा। देखो, एक्स का 8%, एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर। दोनों काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, वाई किसके बराबर हो गया, 2x के बराबर हो, वाई किसके बराबर हो गया, 2x के बराबर हो गया। ठीक है, वाई किसके बराबर हो गया भाई, 2x के बराबर हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहां पर देखो x का 20% बोला इसने, तो x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं यहां से। देखो, x की वैल्यू निकालें तो x क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू ये है, और x का आपको क्या चाहिए, 20% आपको चाहिए, x का 20% आपको चाहिए, ये पूछा है। तो x की वैल्यू जो है y/2, उसका 20% क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। उसका 20% किसके बराबर होगा, तो उसका 20% हो जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया y/10। y/10 को क्या कह सकते हैं, 1/10 क्या होता है, 1/10 क्या होता है भाई, 1/10 क्या होता है, 10% होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि परसेंटेज में उत्तर दे रखा है तो गुणा 100 कर लो, गुणा 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% ऑफ वाई कौन से ऑप्शन में है, ए। समझ गए बात, क्योंकि परसेंटेज में उत्तर दे रखा था, गुणा 100 कर लो। या ये देख लो, ये वाई गुणा में 1/10 है, और 1/10 कितना होता है भाई, 1/10 होता है 10%। तो वाई का 10% है ये। इतनी बात क्लियर है भाई। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी तो पहले एक्स के बारे में पता करो, एक्स है कितना, एक्स कितना है, उसका 20% हमें निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कराइए, एम का किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसका 120% कितना होगा। किसी संख्या का 120% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, बता सकते हो। देखो, हम संख्या मान लेते हैं, माना जो संख्या हो 100% है।
तो उसका 20% तो 20 ही होगा। तो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। ठीक है, कितना गुना है ये? 6 गुना है। ठीक है, तो 120% किसके बराबर? 120% का 6 गुना 720 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 720। ये कह लो भाई 20%, 20% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो 120% किसके बराबर होगा? तो 120 बटे में 20 गुणा में 100, 120। ठीक है, कितना हो गया? 6, कितना आ जाएगा? 720, वही आएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आपका वही आना है। समझ गए बात? चाहे संख्या को 100% मान लो, चाहे एक्स मान लो, एक्स से भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर एक्स मानने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 300 का 25% का 20% कितना होगा? 300 का 25% का 20%, 300 का 25%, 25% हटाएंगे परसेंटेज का 20%, परसेंटेज फिर हटाएंगे हम। ठीक है, काटा पिट्टी कर दो फिर इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 25 का, तो 4 से 5 कितना हो गया भाई? 15 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 15। अगला क्या करा? ये ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो बी बराबर है ए का x%। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो ए का 80%, ए का 80% दिख रहा है ना? ठीक है, ये दिख रहा है। ए का 80%, बी का 50%, काट दें। 8a 5b के बराबर, 8a किसके बराबर है? 5b के बराबर है। मतलब a अपॉन बी की बात करें तो ये 5/8 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या है? 8 है। रेशो बना लो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 8 है। या फिर ऐसे यहीं से ध्यान रखा करो, सामने वाली वैल्यू होती है हमेशा। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, आपसे पूछा b a का x%, जहां पर b है वहां b की रेशियो पुट कर दो, जहां पर a है वहां a की रेशियो पुट कर दो। b कितना है? 8, a कितना है? 5, उसका x%, काट दो इसको, 20 गुणा कर दो। x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 160 आ जाएगी। है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर यही है, 160। समझ गई बात? ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। रेशो बना लो, रेशो बना लो एक्स और वाई का, एक्स और वाई का रेशो तैयार कर लो, और जो वो बोलता है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x% बोलता है, 2x% बोलता है, 3x% बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो हम a और b का रेशो यूज करेंगे यहाँ पर। आ रही बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, टेंशन मत लेना। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्या बोला इसने? एक्स वाई से 25% छोटा है। एक्स जो है वाई से 25% छोटा है, तो ये 100% है, तो ये कितना भाई? 75% है। ठीक है, तो वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक है? अधिक परसेंटेज अभी बताया था मैंने आपको। मोर परसेंटेज कैसे निकालते हो? अंतर, कम वैल्यू नीचे, गुणा में 100, 25 या 75 हो जाएगा। 100/3%, 33 से 1/3%। दिख रहा किसी ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है, ये कितना है? ये है 33 से 1/3। ये अपना 66 से 2/3%। आंसर क्या हो जाएगा? 33 से 1/3%। ठीक है, अगला क्या बोला इसने? 1000 का, इसका 1000 का, 10,000 का, सॉरी 10,000 का 100/3%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। ठीक है, का 0.15%, इसका परसेंटेज हटाओ 100 से, और 2 जीरो और लगा दो। इसके लिए, इसका पॉइंट हटाने के लिए, 1.5 है ना, 0.15 है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया, और इसका परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 कर दिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दिया मैंने? बटे में 100, और इसका पॉइंट हटाने के लिए भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर?
बटे में 100 कर दिया यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी अपनी भाई, 100 से 100 कट जाएगा, 3 पाँचे 15, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 5 रुपये। कितना रुपया बच गया भाई? ये आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पिछला किया था हमने, परसेंटेज 2% दे रखा था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक बार हमें 33 सही 1/3%, ये कितना बोला इसने? 33 सही 1/3% बोला है, ठीक है ना। ये हमारा 33 सही 1/3% है भाई। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्या बोला इसने? a माइनस बी है ये, इसने बोला a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% के बराबर है, ठीक है। पहले रेशियो बना लेते हैं, 3 और 5, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, 3 और 5 गुणा कर दो, 3a प्लस का 3b बराबर है 5a माइनस का 5b। ये इस साइड आके देखो, ये मेरे भाई इस साइड आके जुड़ जाएगा और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर है 8b। तो a अपॉन b क्या हो जाएगा? 4/1, तो ये कटेगा 4 पे जाएगा, ये कटेगा तो कितने पे जाएगा? ये 4 पे जाएगा, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू सामने वाली है, ठीक है। आगे क्या बोला? b का कितना प्रतिशत a होगा? b का कितना परसेंट, b का कितना प्रतिशत a होगा? a जो है b का कितना परसेंट है ये पूछा आपसे, ठीक है। ए बी का कितना परसेंट ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं बी का कितना प्रतिशत ए होगा, ए बी का कितना परसेंट ये पूछा आपसे। पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी? 4, 1 गुणा में 100, कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400% यहाँ पर हो, ठीक है, 400%। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है। 14वां क्वेश्चन की हम बात करें, क्या बोला इसने? इसने बोला, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का 50% और एक्स प्लस वाई का 30% के बराबर, तो पॉइंट परसेंटेज हटा देंगे, तो 5a माइनस का 5x माइनस का 5y, 3x प्लस का 3y, ठीक है। अब ये देखो, ये साइड आएगा मेरे भाई मित्र, आएगा घटेगा, ये साइड आके जुड़ जाएगा, कितना हो गया भाई? 2x बराबर 8y। तो वही बात होगी, x अपन वाई कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 1/4, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? ये हमारी x की वैल्यू भाई, ये हमारी x की वैल्यू और ये अपनी y की वैल्यू है। ये a की वैल्यू थी, जैसे ये b की वैल्यू थी। मैंने कहा था रेशियो के क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे। तो पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा गया यहाँ से क्या? y x का, y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है? y की वैल्यू कितनी है? 1, 4 का कितना परसेंट है भाई? 25% है। कितना परसेंट है? 25। ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? सिंपल है बिल्कुल। रेशो तैयार कर लो, उसके बाद जिसका भी परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज यहाँ पर आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जितना सिंपल तरीका करोगे ना उतना जल्दी होगा, मतलब फालतू चक्रों में रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। कहते ना, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, ठीक है ना। सिंपल तरीका करोगे तो कभी नहीं भूलो, क्योंकि जिस पे बेस बना होता है वो कभी भूलता नहीं आदमी, ठीक है। बचपन से यही काम करते आए यार, ठीक है। इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। क्या कराइए? इफ x% ऑफ 25/2, 25/2 है ये, ठीक है, 25/2, ठीक है। 25/2 का x%, 25/2 का x%, 150 है, तो x का मान बताओ। 25/2 का, 25/2 का x% इसके बराबर है 150 के बराबर। परसेंटेज हटा दिया, बटे में 100 करके, ठीक है। काट दूं, 25 का 100, कितना हो गया? 8 गुणा कर दो, x की वैल्यू हो जाएगी 1200, ठीक है। 15 8 120 होता है ना। अगला 16वां क्वेश्चन, क्या बोला इसने? ये कह रहा है भाई p का 50%, ठीक है, p का 50%, q का 25%, ठीक है, के बराबर है। काटो फिर इसको, 2 पे गया,
पी अपॉन में क्यू किसके बराबर होगा, 1/2, ठीक है, 1/2 पी अपॉन में क्यू। पी क्यू का x%, पी बराबर है क्यू का x%, पी क्यू का x%, वैल्यू पुट कर दो, 1 2 का x%, काट दूं भाई। क्या पूछा आपसे, x की वैल्यू पूछी है, काट दो इसको, 50 x की वैल्यू हो जाएगी 50, ये उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, 50 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है, 1, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है, पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो बस यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 50, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ए का 90%, बी का 30% के बराबर, काट दो इसको, काटो, 3 पे गया, ए अपॉन में बी क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसने बोला बी ए का x% है, बी जो है ए का x% के बराबर, वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पूछिए, पुट कर दो यहाँ पर, बी 3 ए का x% के, तो गुणा हो जाएगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। इतनी बात क्लियर है भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे 18, ऐसा क्वेश्चन है, ए का 90%, ए का 90% बराबर किसके हैं, बी का 30%, का मतलब गुणा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस 2x पूछा है, काट दो इसको, 3 3 ए बराबर है बी, ए अपॉन बी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोला है बी बराबर है ए का 2x%, बी ए का 2x%, वैल्यू पुट कर दो, बी कितना 3, 2x/100, काट दो इसको, काटोगे तो कितने पे जाएगा भाई 50 पे जाएगा, गुणा कर दो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, उतार सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कह रही है, ए का 20% बी के 50% के बराबर है, ए का 20% बी के 50% के बराबर है, तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ए का कितना प्रतिशत बी होगा, देखो ए का 20% बी के 50% के बराबर है, पॉइंट हटा दो, परसेंटेज हटा दो, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। ए का कितना प्रतिशत, किसका, ए का, कौन, बी, बी जो है ए का कितना परसेंट है ये पूछा गया आपसे, ठीक है ना भाई, ये आपसे पूछा गया, बी 2 5 का कितना परसेंट, कितना परसेंट है भाई 40%, कितना भाई, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। अगला 20 नंबर, क्या बोला इसने, किसी संख्या का 18% 75 है तो 12% क्या होगा, सिंपल है बिल्कुल, 18% 75, जैसे हमने पीछे किया था 20% 120 के बराबर है, तो 120% किसके बराबर होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं किया था हमने पीछे, ठीक है। देखो क्या बोला इसने, 18% किसी संख्या का 75 के बराबर है तो उसका 12% किसके बराबर होगा,
तो क्या होगा 75/18 गुणा में 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 15, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 हो जाएगी। कितना आंसर हो जाएगा इसका 50। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, कर लोगे इस तरीके से? नेक्स्ट क्या कर रही? 1 घंटा 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का, एक दिन में देखो मिनट, या तो सबको घंटे में बदल लो, इसको घंटे में बदलोगे तो ये फ्रैक्शन में बदल होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन से बचना, मिनट में बदल लो फिर। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 105 मिनट तो यही होगी हमारी। 1 घंटा 45 मिनट में कितनी मिनट होगी? 105। और ये एक दिन में कितने मिनट होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मिनट गुना 60 कर दो। फिर उसका प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, एक दिन का, दिन के साथ कंपेयर करना है इसका, इसका 105 मिनट का दिन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, करो जल्दी। 1 घंटा 45 मिनट बोले तो 105 मिनट। एक दिन में आपको पता 24 घंटे होते हैं, 24 गुणा में 60 कर दो, ये मिनट हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 105 24 गुणा में 60 का कितना प्रतिशत? 15 चौका 60, 15 7 105, 25, 25 7 175 बटे में 24, कितना आएगा? 7.291। ये हमारा आंसर हो। समझ गए बात? कंपेयर करना है पूरे दिन के साथ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोला है? कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी? कौन सी संख्या 100 के 90% से 100 के 90% से 40 कम होगी? कौन सी संख्या? 100 के 90% से कितना कम? 40% कम। 40% कम बोले तो 60%। ठीक है, इसका भी परसेंटेज हटा दूं। 40% कम का मतलब क्या है? 40 कम कर दो। ठीक है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 90/100 और ये 60/100। ठीक है, 9 छिका 56 हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? बी। ठीक है, 100 का 90%, 100 का 90% तो 90 ही होगा। उससे कितना कम? 40% कम। 40% कम बोले तो उसका कितना निकालना हमें? 60% निकाल। ठीक है, ये बात हो रही है। कर लोगे इस तरीके से तो बिल्कुल सिंपल है भाई। ये सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज की क्लास में मैं। ठीक है, ये हमारे बचे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना 22 नंबर क्वेश्चन था। क्या बोला इसने? ए का 30%, बी के 0.25 का 1/3, 1/3 है या 1/5? 1/5। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात बताना भाई। ए बी सी का रेशो यहाँ पर बताना आपको। ठीक है, ए बी सी का रेशो 1/5 है ये। 1/5। देखो, आपसे पूछा गया ए बी सी का रेशो क्या हो। देखो, अभी बताते हैं आपको ए बी सी का रेशो। देखो, इसने कहा ए का 30%, का मतलब गुणा होता है बटे 100 कर देंगे। बी का 25/पॉइंट हटा दूं, 25/100 कर दूं, बराबर सी का 1/5। सभी बराबर है। इनको सोल्व कर दूं, यदि कोई कटता है तो कटते हैं तो काट देता हूं मैं। ये ऐसे हो गया। देखो, 3/10 ए बी। ठीक है, 25 चौका 100 पे जाएगा। यहाँ से 4 आए और ये सी/5। ठीक है,
तो यहाँ से पूरे का एल्शियम ले तो कितना आएगा भाई, पूरे का एल्शियम कितना आएगा मेरे भाई, 20 आएगा। 10 से भाग करो 30, 10 से भाग रहे हैं तो 2 आएगा। ठीक है, पूरे का एल्शियम कितना हो गया 20, 2 6 ए हो गया, बराबर है 5 बी हो जाएगा, बराबर है 4 सी। हमारे पास हो गया 6 ए बराबर है 5 बी बराबर है 4 सी। हमें रेशो पूछा गया है। अब देखो इसने कहा 6 ए बराबर है 5 बी के बराबर है 6 सी के। अब ये सारे बराबर कब हो सकते हैं, सारे बराबर तब हो सकते हैं, एक कॉमन वैल्यू मान लो जो सबसे कटती हो, सबके पहाड़ी में आती हो, जैसे 60। क्या मान लेता हूँ 60, माना ये सारे किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, सारे 60 के बराबर है, तो सारे 60 के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये 60 कब हो सकता है, जब ये ए क्या हो 10 हो, बी क्या हो 12 हो, और सी क्या हो 15 हो, तभी तो ये 60 होगा। और यही अनुपात आएगा फिर, चाहे देख लो आप ऑप्शन में 10 12 15। नहीं तो आपको डिटेल में ऐसे करना पड़ता है इसका भाई, देखो डिटेल में ऐसे करना पड़ता। देखो ये भी 1 के बराबर मानते, इसको भी 1 के बराबर, इसको भी 1 के बराबर, तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है अपनी 1/6, बी की वैल्यू आती, ये भी हमारा यदि 1 के बराबर है तो बी आता है 1/5, सी भी यदि अपना 1 के बराबर है तो सी होता है 1/4। सबका आप एल्शियम लेते हैं यहाँ से, 1/6 अनुपात 1/5, 1/4 का एल्शियम आता आपका वही 60। तो यहाँ से आता आपका 12 10 12 और 15। तो इससे अच्छा मैंने क्या देखा, दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ये बोला ए का 30%, बी का 0.25, सी का 1/5, सारे बराबर हैं। तो मैंने सबसे पहले यहीं से एल्शियम ले लिया इनका, इन सब का। जैसे एल्शियम बाद में भी ले सकते हो, मैंने शुरू में ही ले लिया। एल्शियम से ये वैल्यू एक सिंगल उस टर्म में आ गई हमारी, नीचे वाले 20 को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने सब का एल्शियम लिया तो नीचे वाला खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारा जो बना है, जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू में बराबर थे, ये अपने सिंपल वैल्यू में बराबर है। ठीक है, अब सारे बराबर हैं ये, तो हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर मान सकते हैं जो इन सबके सबसे पूरा पूरा कटता हो, सबका एल्शियम हो। ठीक है, सबका एल्शियम कितना आएगा 60। तो मैं ये मान लेता हूँ 6 ए 60 के बराबर, 5 बी 60 के बराबर, 4 सी 60 के बराबर। अब 6 ए 60 कब हो सकता है, जब ए की जगह पे कौन हो 10 हो। 5 बी 60 कब हो सकता है, जब बी की जगह पे कौन हो 12 हो। 4 सी 60 कब का हो सकता है, जब सी के बराबर क्या हो 15 हो। ये मैं रेशो में भी बताता हूँ ऐसी बातें। ठीक है, अनुपात समानुपात में भी बताता हूँ ऐसी बातें। ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुपात क्या हो जाएगा 10 12 और 15। ठीक है भाई, कर लोगे इस तरीके से। अगला क्या बोला भाई, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ फिर मैं। दो संख्याओं का जो अंतर, मान लो एक्स और वाई दो संख्या, उनका जो अंतर है, उनके योग का एक्स प्लस वाई का 15% है भाई, 15%। परसेंटेज हटा दूं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर है 3/20, एक्स प्लस गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 के साथ गुणा करो, 20x माइनस का 20y बराबर है 3x प्लस का 3y। दिख रहा है, ठीक है। अब x की वैल्यू इसके पास आके घटेगी, 20 उस साइड जाके जुड़ेगा, तो ये ऐसे बन गया, देखो ये ऐसे बन गया, ये हो गया भाई 17x बराबर है 23y। तो x अपॉन वाई पूछा आपसे, 23/17 हो जाएगा। x अपॉन वाई 23/, मतलब 23:17 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ए ऑप्शन। ठीक है, कर लोगे, दोबारा देखो। ये बोला कोई दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब एक्स माइनस वाई, उनके योग का 15%, एक्स प्लस वाई का 15% के बराबर है, ने बोला सब। ठीक है, इसका परसेंटेज हटाओगे तो 15/100 करोगे, 15/100 क्या होता है, 3/20 होता है। 5 से दोनों कटेंगे ना, तो 20 की मल्टीप्लाई उन दोनों के साथ कर दो, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। ठीक है, ठीक है। तो इसने बोला है इन दोनों का, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, 20x 20y 3x 3y, ये x की वैल्यू इस साइड आके माइनस की होगी, ये 20 उस साइड जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी 23/17, 23:17 बोल सकते हैं।
ठीक है, कर लोगे भाई। मैंने वैसे भी कहा था एक्स के सामने एक्स की वैल्यू होती है, वाई के सामने वाई की वैल्यू होती है। देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू ये वाली होगी और वाई की वैल्यू ये वाली होगी, ये बताया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये 83 से 1/3% है, ये 63 से 1/3%। क्या कह रहा है ये, पी क्यू का 6 गुना बड़ा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो पी क्यू से, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू से 6 गुना बड़ा है, ये एक है तो ये 6 है, सिंपल सी बात है, 6 गुना बड़ा हो गया। क्यू पी से कितना छोटा है, छोटा प्रतिशत कैसे निकालते हो आप, अंतर कितने का है, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। ठीक है, 2 से काट दूं, 2 से काटोगे तो हो जाए 50, 2 से काटोगे 3, तो ये हो गया 250/3। कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 या 24 होता तो ये हो गया 83 सही 1/3%। ठीक है, अगला एक्स का 50%, सिंपल क्वेश्चन है तो, एक्स का 50% वाई के 30% के बराबर कट जाएगा। 5x 3y, वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा 3/, तो 3:5। ठीक है, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत, 3:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कराइए, ए का 60%, बी का 3/4, 3/4 ही ठीक है, तो ए और बी का अनुपात बताओ। देखो ए का 60%, ए का 60%, 60/100 करेंगे हम, बी का 3/4 के बराबर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 3, 20 से काटेंगे तो 5 और 3 से 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हो गया A/5 और B/4। हमें क्या चाहिए, ए और बी का अनुपात चाहिए, ए और बी का अनुपात, 5 को यहाँ ले जाओ, बी को इस साइड ले जाओ, A/B 5/में, मतलब 5:4 हो जाए। समझ गए बात, 5:4। ठीक है भाई, नेक्स्ट 28 नंबर क्या बोला इसने, B-A का 30%, B-A का 30%, B+A का इसके बराबर है 18% के। 6 से कटते हैं दोनों, काट दो, 6×3 = 18, 6×5 = 30, गुणा कर दो, 5B- बराबर है 3B+3A। ठीक है, अब देखो ये इस साइड आके घट जाएगा और ये इस साइड आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से, 2B बराबर है 8A, A/B काटो, इसको काट देते हो यहाँ पे 1/4। ठीक है, A/B क्या हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1:4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, 1:4, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, सामने वाली 4, ए की वैल्यू कितनी 1, इसलिए मैं एकदम लिख देता हूँ 1/4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, कर लोगे ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये, 1% का, 1% का आधा दशमलव में बदलना है, 1% का आधा दशमलव में बदलना, मतलब 1% का आधा, 1% का आधा,
यही बात होगी। 1% का आधा, दशमलव में बदल दो, परसेंटेज हटा दें, हटा दो फिर परसेंट, 1/200 हो जाएगा। हाँ भाई, 1/200 हो जाएगा ना, बस भाग कर दो फिर, 1 को 200 से भाग कर दो फटाफट जल्दी, 1 को 200 से भाग कर दो जल्दी, कितना हो जाएगा 0.00, भाई 3 अंक नीचे है तो 3 पॉइंट तो 3 के बाद ही दिखेगा आपको, ठीक है। अगला 30 नंबर जल्दी, वैसा ही क्वेश्चन है। 2 घंटे 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत, 2 घंटे बोले तो 120 मिनट, 120 मिनट ये हो गया, 45 मिनट और है तो 165 हो गया ना। 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे बोले तो 120 मिनट ये और 45 और, मतलब 165 मिनट का कंपेयर करना है पूरे दिन के साथ, ठीक है ना, दिन के साथ कंपेयर करना है यहाँ पर, करो जल्दी। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 × में 60 मिनट होते हैं, करो फिर जल्दी। यहाँ से 165, 24 × 60 का कितना परसेंट, 20 से 3, 20 से 5, 3 से काट दो, 3×5 = 15, 3×5 = 15, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 165 ना, 5×5 = 25, 25 और 2 27/24, तो भी कम 24, 1 1 4 5, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, 0.001 किसके बराबर होगा, मतलब प्रतिशत में वैल्यू पूछी गई है आपसे, प्रतिशत में किसके बराबर होगा, यही बोल रहा है, ठीक। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो आप, गुणा 100 करते हो भाई। अब इस नंबर को गुणा 100 करोगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1%। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ गया ना बात भाई। बत्तीस, ये कह रहा है 1206 का 1/3, 1/3 देखो कितना बनता है, 1/3 कितना बनेगा ये, 3×4 = 12, 3×0 = 2, 402, 402 134 का कितना प्रतिशत है, 402 134 का कितना परसेंट है, कितने बजाएगा ये, काटें, यहाँ से हो जाएगा आपका 13 3 39 और 41, 3 पे जाएगा फिर ये, 300% है भाई, कितना परसेंट है, 300, डी ऑप्शन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इस तरीके से करें। नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है ये, यदि यहाँ से है ये, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, ए का 120% बी के 80% के बराबर, तो सबसे पहले काम क्या रहता है हमारा, काटना, 4×3 = 12, 4×2 = 8, ठीक है। तो मतलब 3A 2B के बराबर है, या A/B 2/3 के बराबर है, ये भी तो मैं बोल सकता हूँ। आपसे पूछा गया है भाई, आपसे पूछा गया B प्लस का A और B माइनस का A क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू, ये A की है, ये B की है, पुट कर दो, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, तो 5/1 बोले तो 5 उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, 5। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है भाई, ठीक है। अगला भी इसी भाई, इसी का भाई है ना, क्या बोला इसने, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का
20%, 20/100। पी का परसेंटेज हटाने की जरूरत नहीं है, काट ही देंगे सीधा। 20%, बी का 50% के बराबर, काटो, कट जाएगा ये। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस का 2b बराबर है 5b। अब ये इसके पास जाएगा तो घट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया, 2a बराबर है 3b। a/b कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। a/b क्या हो जाएगा, 3/2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है भाई 2a माइनस का b अपॉन में 2a प्लस का b क्या होगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, वैल्यू पुट करेंगे तो 2a, 2 इंटू में 3 माइनस का b, 2a माइनस प्लस का b, ठीक है। यहाँ से होगा 6 में से 2 गया 4, और 6 और 2 8, 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसी ऑप्शन में है, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1/4 दे रखा है, ये 1/3 दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है भाई, दिख रहा होगा, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2b माइनस का 3b, 2a माइनस का 3b और a प्लस का b। ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2a माइनस का 3b और a प्लस का b। ये निकालना है आपको, बताएं जल्दी। दिख रहे हैं, ये ऑप्शन दे रखा है 7/6, और ये है 5/6, ये है 6/7 और ये है 6/5। ये ऑप्शन दे रखे, क्या बोला इसने, a प्लस बी का, a प्लस बी का 60% ना 40%, 40%, a माइनस बी का 60% के बराबर, काट दो इसको, 2 3, 2a प्लस का 2b, 3a माइनस का 3b। ये इस साइड आके घट जाएगा और ये इस साइड आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा a किसके बराबर, 5b के बराबर। a/b क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2a माइनस का 3b और a प्लस का b, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 2 × 5 माइनस का 3 × 1 और 5 और 1 6, 10 में से 3 गया 7/6 हो जाएगा। ए ऑप्शन है भैया, ठीक है, 7/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, बस खत्म होने वाले, टेंशन मत लो, 40 क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, पी माइनस का क्यू, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने सोचा भाई क्यों ना अब इस पे भी 4 वीडियो बना दूं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब ये नहीं दिखाना भाई हमने मैंने 15 वीडियो बना दी, 20 वीडियो बना दी, ठीक है। कंटेंट भले ही थोड़ा डाल दो, थोड़ी डाल दो, ठीक है, ठीक है, कम कर लो मगर सॉलिड कर लो, मैं तो आपको यही मानता हूँ हमेशा, मेरा तो यही मानना है भाई। भाई 20 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब पढ़ लेना, मस्त होनी चाहिए, वो सिलेक्शन वही दे सकती है, ठीक है। अब देखो, पी माइनस क्यू का 50% और पी प्लस में क्यू का 30%, ठीक है।
यहाँ से कट जाएगा। 5p माइनस का 5q बराबर है 3p प्लस में 3q। ठीक है, अब ये मेरे भाई इस साइड आके जुड़ेगा और ये इस साइड आके घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2p बराबर है 8q। 2p 8q। ठीक है, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया फिर तो। ठीक है, p अपॉन में q क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक है, 4/1 हो गया क्योंकि ये कट जाएगा ना इस 4 पे। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, आपसे पूछा गया क्यू पी का x%। क्यू की वैल्यू कितनी है 1, पी कितना है 4, x%, x/100। जैसे हमने पीछे किए थे ऐसे क्वेश्चन 25 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी पीछे भी किए थे ना ऐसे क्वेश्चन हमने। पी और क्यू का रेशो दे दी, निकाल लिया हमने, पी और क्यू का रेशो दे दिया और एक कंडीशन ये दे रखी है, पी बराबर है क्यू बराबर है पी का x%। ठीक है, ये हमें निकालना था, क्यू इजिकल टू x% ऑफ पी। नेक्स्ट, रेशो पूछा है, पीछे भी हमने किया था रेशो वाला क्वेश्चन, ध्यान में हो तो आप लोगों को। वही, क्या बोला इसने, एक्स का ए का 20%, 20/100, बी का 30%, 30/100 और सी का 1/6 बराबर है। काटो इसको, 1/5 3 में, ये हो गया a/5 बराबर है 3/10, बी बराबर c/में है। कैल्शियम कितना आएगा यहाँ से 30 आ जाएगा। हाँ भाई, लघुत्तम क्या आ जाएगा यहाँ से 30, भाग करो 6a, भाग करो 9b बराबर, भाग करो 5c। तो 6a बराबर है 9b बराबर है 5c। अभी बराबर आ गए, फ्रैक्शन से बच गए हम। अब सबको किसके बराबर मान लूँ, सबके पहाड़े में क्या मानूं, 90 आता है ना 90, सबको 90 के बराबर मान सकता हूँ मैं, सबको 90 के बराबर मान लूँ, कोई दिक्कत तकलीफ। अब इसको 90, ये 90 कैसे हो सकता है, तो यदि ये 15 हो, ये 90 जब ये 10 हो, और ये 90 जब ये 18 5 90, यही अनुपात दिखेगा आपको, देख लेना चाहिए, 15 10 18, यही है, ये ऑप्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। ये पहला ऑप्शन दे रखा है y/z x% ऑफ ए, y/z x% ऑफ ए। ठीक है, ये दे रखा है z(x/y%) ऑफ ए। ठीक है, और ये दे रखा भाई x(y/z%) ऑफ ए, और ये दे रखा भाई y/z%) ऑफ ए। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था।
अगला क्वेश्चन देखें 38 नंबर। क्या बोला इसने? इसने बोला ए का x% बी के y% के बराबर है। ए का x%, ए का x%, बी का y% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा ना भाई, ये तो हट ही जाएगा। हमसे क्या पूछा है? बी का z% क्या होगा, मतलब बी की वैल्यू निकालो, इसको इस साइड ले जाओ। बी हो जाएगा हमारा ए एक्स बाई वाई, ये बी आ गया। तो बी का z% बोला इसने, बी की वैल्यू मैंने निकाली, वाई को इस साइड ले गया, ए एक्स यहाँ था, नीचे वाई आ जाएगा। ये कह रहा बी का z% बताओ। बी का z%, बी की वैल्यू क्या है? ए एक्स वाई, z%, z बटे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है, z% ही रख लूँ, ठीक है, मतलब एक्स, ए एक्स जेड ऊपर होना चाहिए, ए एक्स जेड, ए एक्स जेड, ए एक्स जेड ऊपर है, उनसे में है बी ऑप्शन में। ठीक है, एक उस साइड ले जाओ, बेशक परसेंटेज उस साइड है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स जेड बटे में वाई का कौन? ए%, परसेंटेज की गुणा चाहिए तो है यहाँ पर 1/100 है, 1/100 से किसी का परसेंटेज में बदल लो, बात बराबर है। तो ये टर्म इसी जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सा ऊपर हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से आपको क्या करना था, बस बी की वैल्यू मस्ट है, बी की वैल्यू निकाल लो, उसका z% और कर दो। बी की वैल्यू ये है ही, अब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है भाई, अगला पढ़ो क्या करा ये। y माइनस एक्स बटे वाई, और आपसे पूछा है x अपॉन में x माइनस वाई। ये है 1/5, ऑप्शन 1/5 और माइनस का 4, ये है 5 और माइनस का 1/4, ये 2/5 और माइनस 5/2, यह 3/5 और माइनस का 3/5, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20%, वाई 100% है तो ये 80 हो जाएगा। अनुपात क्या आएगा? 4 और, ठीक है, 4 और 5। आपसे पूछा है y माइनस का x बटे में y और x अपॉन में x माइनस का y, पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है? 5, 4 बटे में 5, तो यहाँ से हो गया 1/5, ठीक है। यहाँ से x कितना अपना? 4, 4 माइनस का 5, तो 4 माइनस का 1, तो माइनस का 4 आ गया। तो कौन से ऑप्शन में? 1/5 और माइनस का 4, ए ऑप्शन में ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात भाई? एक्स वाई से 20% कम है, 20% कम का मतलब है, 20% कम का मतलब होता है भाई माइनस का 1/5, मतलब एक 5 है, दूसरा 4 है, सिंपल सी बात है। तो ये 5 है तो ये 4 है, अनुपात बनाओगे तो समझ के बाद एक्स और वाई का रेशो पता चल गया, पुट कर दो बस, जैसे हमने पीछे भी किया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रही है? किसी संख्या में x% बढ़ा दिया जाए, आरंभिक प्राप्त करने के लिए ये कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा? देखो, मान लो संख्या अपनी 100% है, उसमें हमने x% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? x%, तो कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा? कम परसेंटेज निकालना आपको। कम परसेंटेज कैसे निकालते हो? अंतर, अंतर तो x% का है, अपॉन में अधिक वैल्यू नीचे, अधिक वैल्यू तो ये हमारी, गुणा में 100, गुणा में 100, ठीक है, वही बात होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा? 10x, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है 10x अपॉन में 10 प्लस में x%,
बी ऑप्शन जो दे रखा आपको, ये दे रखा है भाई, बी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। 100x अपॉन में 100 प्लस में x%, 100x 100 प्लस में x, यही हो गया फिर। ये हो गया 100x बटे में 100 प्लस में, बी के साथ मैच कर, ठीक है। डी ऑप्शन कितना दे रखा है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है x बटे में 100 माइनस में x%, और ये अपना x। तो कौन सा आंसर आएगा आपका, आंसर हो जाएगा भाई ये बी, ठीक है। इस तरीके से करना, कितना घटाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, मतलब कम परसेंटेज कैसे निकालते हो, अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। मतलब एक संख्या अपनी 100% थी, तो उसमें कितना बढ़ा दिया, उसमें बढ़ा दिया x% और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 100 प्लस का x। कम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर तो x का है, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। इसका ये किसके साथ मैच कर रही है, हमारी बी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। बी ऑप्शन क्या है अपना, 100x अपॉन में 100 प्लस में x का परसेंटेज, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से, ऐसे करना। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें मैंने जो आपको बताई है, ठीक है। अच्छे तरीके से करना, इनको एक दो बार और देखना, ठीक है, करके देखो तब दिमाग में बैठ जाएंगे ये, ठीक है। कई बार क्या है कि इतने आसान आसान क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, ठीक है, समझ ही नहीं आती भाई किसको नीचे लेना है, किसको ऊपर लेना है, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको एक साथ ही करवाए हैं सारे के सारे, जो आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।